हेलो एंड वेलकम टू सिविल जोन आईएएस। आज डेली डोज ऑफ करंट अफेयर में जानेंगे हम नासा के आर्टेमिस 1 मिशन के बारे में। तो क्या है ये आर्टेमिस 1 मिशन, क्यों हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में कोई सवाल पूछा गया है तो वो भी हम देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं डेली डोज ऑफ करंट अफेयर। मेरा नाम है कृष्ण कुमार। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे क्लास का रोड मैप क्या रहने वाला है। हम सबसे पहले जानेंगे न्यूज क्या थी, कि हमें ये पढ़ना है टॉपिक, तो उसके पीछे कोई न्यूज रही होगी। और फिर हम देखेंगे आर्टेमिस 1 मिशन है क्या, तो थोड़ा डिटेल में हम जानेंगे। फिर हम देखेंगे कि इंडिया ने भी क्या इस तरीके का कोई काम किया है आर्टेमिस 1 मिशन के जैसा। और फिर लास्ट में हम देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि बहुत जरूरी है। अल्टीमेटली हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ रहे हैं, खाली नॉलेज इकट्ठा करना हमारा मकसद नहीं है। तो न्यूज क्या थी कि नासा ने सक्सेसफुली अपना एक अनमैन्ड मून मिशन जिसका नाम है आर्टेमिस 1 इसे लॉन्च किया। इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज है कि एक तो अनमैन्ड था ये, और क्या है, ये मून मिशन है। ठीक है, तो ये दो चीजें। आर्टेमिस 1 मिशन के बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट इज आर्टेमिस 1 मिशन, या आर्टेमिस आर्टेमिस 1 वाज इन न्यूज एंड इट इज रिलेटेड टू। और चार ऑप्शंस में एक दे सकता है अनमैन्ड मून मिशन, एक दे सकता है अनमैन्ड मार्स मिशन, वॉट एवर इट मे बी। तो हमें ये सवाल ध्यान में रख के पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट इज कि स्पेस लॉन्च सिस्टम SLS रॉकेट, जो कि जिसके थ्रू आर्टेमिस 1 मिशन को ले जाया गया, इट हैज बीन लिफ्टेड ऑफ फ्रॉम कैनेडी स्पेस सेंटर इन फ्लोरिडा। तो अमेरिका के फ्लोरिडा में जो कैनेडी स्पेस सेंटर है, वहां से SLS रॉकेट इसको लेकर गया है। तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि किस तरीके का दिखता है ये रॉकेट। तो ये है SLS रॉकेट। ठीक है, रॉकेट यानी जो किसी भी मिशन को लेकर जाता है ना। आर्टेमिस 1 इसमें क्या है, आर्टेमिस 1 मिशन ये पूरे का नाम है। और आर्टेमिस 1 मिशन में जो मेन पार्ट है वो है ये ओरियन स्पेस क्राफ्ट। ये सबसे जरूरी पार्ट है, क्योंकि रॉकेट तो लौट कर अर्थ के एटमॉस्फेयर से ही वो लौट आता है, और इसको बाहर की ऑर्बिट में ये छोड़ देता है स्पेसक्राफ्ट को। तो जो ओरियन स्पेसक्राफ्ट है, हमें इसका नाम याद रखना, ओरियन स्पेसक्राफ्ट। ठीक है, ये अनमैन्ड है, इसमें कोई गया नहीं है। हालांकि इसमें 3 डमी मैन रखकर भेजे गए हैं, जो कि आदमी जैसा, जिसमें कि कुछ कुछ चीजें ऐड की गई हैं, जैसे ह्यूमन की बोन्स ऐड की गई हैं इन डमीज के अंदर, ह्यूमन की स्किन ऐड की गई है रिसर्च के पर्पज से, कि बाहर का एटमॉस्फेयर यानी मून का एटमॉस्फेयर किस तरीके से ह्यूमन स्किन को इफेक्ट करता है, ह्यूमन बोन्स पे इफेक्ट करता है। इसके लिए 3 डमी इसमें रखकर भेजे गए हैं अभी, लेकिन ये फिलहाल अनमेन्ड ही है। तो व्हाट इज आर्टेमिस 1 मिशन? सबसे पहले अनक्रूड मिशन है, कोई इसमें ह्यूमन नहीं गया है। इसके अलावा ये आर्टेमिस, ये नाम कहाँ से लिया गया? आर्टेमिस, ये जो अपोलो है, अपोलो की सिस्टर का नाम है। जो ग्रीक माइथोलॉजी में अपोलो वहां का एक देवता है, उनकी सिस्टर का नाम था आर्टेमिस। तो उसके नाम पर इसको रखा गया है। आपको यह भी पता है कि अपोलो मिशन भी 1972 में अमेरिका ने लॉन्च किया था। ठीक है, और अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि जब ऑलरेडी आपने इंसान को चंद्रमा पर भेज दिया है, तो अब ये आर्टेमिस 1 मिशन में क्या नया है? ठीक है, तो एक्चुअली क्या है कि 50 साल हो चुके हैं इस चीज को, 1972 से आज तक हम 50 साल हो चुके हैं, और बहुत सारी स्पेस टेक्नोलॉजी में चेंज आ चुका है, बहुत आगे बढ़ चुकी है। क्योंकि जो 1972 में ये स्पेसक्राफ्ट भेजा गया था, इसका मेन मकसद था कि उस समय राइवलरी चलती थी USSR और USA के बीच में, जो कि कोल्ड वॉर, आपने सुना होगा या पढ़ा होगा इसके बारे में थोड़ा बहुत। तो वो कोल्ड वॉर था, बस एक कंपटीशन था कि कौन जल्दी पहुंच जाए चंद्रमा पे, कौन जल्दी पहुंच जाए अंतरिक्ष में। उसका कोई पर्पज और नहीं था कि हमें कोई रिसर्च करनी है। उस समय चंद्रमा से सिर्फ और सिर्फ एक मिट्टी का थोड़ा सा कुछ मिट्टी वहां से लाई गई थी, क्योंकि उसका पर्पज कुछ था नहीं। उसका मेन पर्पज यही था कि हमें USSR को हराना है, उससे पहले हमें चंद्रमा पर पहुंचना है। तो अब जो पर्पज है, अब डिफरेंट पर्पज है। अब हम रिसर्च के पर्पज से भेजना चाह रहे हैं, है ना। नासा जो है रिसर्च के पर्पज से भेजना चाह रही है, तो ये अंतर है बेसिकली। तो ये नाम कहाँ से आया आर्टेमिस? अपोलो की सिस्टर का नाम था आर्टेमिस, वहां से आता है। और जैसा अभी बता दिया मैंने, ये नासा का सक्सेसर है, क्योंकि अपोलो में पहले भी ल्यूनर मिशन भेजा गया था 1972 में।
अब इसका जो ये रॉकेट है, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज है कि SLS इस रॉकेट का नाम है। ये सबसे बड़ा वर्टिकल लॉन्च सिस्टम है नासा का। नासा ने जब अपोलो भेजा था जिस रॉकेट से, उसका नाम था सैटर्न 5 रॉकेट्स। वो रॉकेट भी बहुत बड़े थे। उन रॉकेट से भी बड़ा रॉकेट है ये SLS, यानी स्पेस लॉन्च सिस्टम। तो हमें ये भी याद रखना है। तो कितनी चीज हमें याद रखनी है? हमें आर्टेमिस याद रखना है, हमें ओरियन याद रखना है, ठीक है, और हमें SLS याद रखना है, ठीक है। ओरियन इसमें क्या है? स्पेसक्राफ्ट है, और SLS क्या है? रॉकेट है। तो बेसिक पर्पज क्या है कि आपको चंद्रमा पर ह्यूमन को भेजना है। वहां पे मनुष्यों की बस्ती बनाने का जो प्लान चल रहा है बहुत समय से, उसका ये फर्स्ट एक अटेम्प्ट है। तो इसीलिए अभी आदमी नहीं भेजे गए, आगे के आर्टेमिस मिशंस में आदमी भेजने का प्लान है। इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है? क्या केवल नासा है? नहीं, नासा के अलावा भी जापान की जाक्सा है, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, और यूरोप की यूरोपियन स्पेस एजेंसी, और कनाडा की कैनेडियन स्पेस एजेंसी। ये तीनों की तीनों इसके अंदर पार्टनर हैं, लेकिन मेन जो है वो नासा है, ठीक है। तो ये भी याद रखना है। इसके अलावा इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? पहला इंपॉर्टेंस मैं बता ही चुका हूं कि हमको अल्टीमेटली चंद्रमा पर मनुष्यों की बस्ती बनानी है। वो इसका अल्टीमेट गोल है। लेकिन ये भी तो कुछ करके आएगा। क्या ये केवल एक जो डमी इंसान भेज दिए हैं बस उनका इफेक्ट ही देखना चाह रहा है कि मून का एटमॉस्फेयर किस तरीके से उन्हें प्रभावित करता है? नहीं, इसके अलावा ये और भी काम करेगा। इसका काम क्या होगा कि वहां पे पानी की खोज करेगा, ये वहां पे हाइड्रोजन की खोज करेगा। आपको पता है कि अब जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज बढ़ रहा है, अब साइंटिस्ट अब इस दिशा में बहुत ज्यादा रिसर्च कर रहे हैं कि हमें एक अल्टरनेटिव फ्यूल की खोज करनी है। तो हाइड्रोजन उसमें बेस्ट फ्यूल है, क्योंकि किसी भी तरीके का पॉल्यूशन नहीं होता है। तो हाइड्रोजन का अगर हमें कोई सोर्स मिल जाता है तो वो बहुत फायदेमंद होने वाला है। और इसके अलावा जो डीप स्पेस एटमॉस्फेयर है उसका किस तरीके से ह्यूमंस पे इम्पेक्ट होता है, वो भी यहाँ पे चेक किया जाएगा। इसीलिए 3 डमी ह्यूमंस वहां पे भेजे गए हैं। इसके अलावा और भी कुछ छोटे मोटे रिसर्च होंगे, बायोलॉजिकल रिसर्च होंगे, है ना। वहां पे कुछ चीजें उगा कर देखी जाएंगी कि वहां के एटमॉस्फेयर में उग पाती है नहीं, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये केवल इंपॉर्टेंट चीजें मैंने यहाँ पे मेंशन की है। तो मेन ऑब्जेक्टिव इस वाले आर्टेमिस 1 का, केवल अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव नहीं, इस वाले मिशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये देखना है कि जो ओरियन स्पेसक्राफ्ट भेजा गया है उसका हीट शील्ड कैसे काम करता है। यानी ये, क्योंकि लगभग 36,000 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ये मूव करेगा, तो उसके कारण जो हीट डेवलप होगी, क्या उसका हीट शील्ड उसको बर्दाश्त कर पाएगा या नहीं, क्योंकि यही ओरियन स्पेसक्राफ्ट फ्यूचर में भी काम आने वाला है। तो इस वाले आर्टेमिस 1 मिशन का जो मेन पर्पज है वो केवल इतना है, और इसके अलावा बाकी जितने भी काम है वो साइड में करेगा, ठीक है। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। इसके अलावा अपकमिंग जो आर्टेमिस मिशन है जो ऑलरेडी प्लान किए जा चुके हैं, आर्टेमिस 2 2024 में लॉन्च किया जाएगा, जिसमें कि 4 एस्ट्रोनॉट को भेजा जाएगा, ठीक है। और फिर आएगा एक 2025 में आर्टेमिस 3, जो कि 2025 में लॉन्च किया जाएगा, जिसका मेन पर्पज क्या होगा कि एस्ट्रोनॉट्स को मून की सरफेस पे पहली बार वहां पे हम लेकर जाएंगे। ये 2024 में मून की सरफेस पर नहीं लेकर जाएंगे, लेकिन यहाँ पर 2025 में प्लान कर रहे हैं कि पहली बार हम एस्ट्रोनॉट्स को वहां पर लेकर जाएंगे। 1972 के बाद वहां तो एक ही गए थे, जो मतलब साइंटिस्ट की टीम नहीं थी। बेसिकली यहाँ पे साइंटिस्ट की टीम होगी 2025 में, और वो मून की सरफेस पर जाएगी। और आर्टेमिस 4 भी प्लान किया जा चुका है, लेकिन अभी उसकी मेन पर्पज बहुत ज्यादा डिटेल्ड नहीं है, सामने आई है। 2027 में प्लान किया गया है वो। और इस तरीके से आर्टेमिस आगे भी अ, हो सकता है, जरूरी नहीं आर्टेमिस 4 पर ही खत्म हो जाए। इंडिया ने क्या क्या किया है मून की एक्सप्लोरेशन के लिए? इंडिया ने क्या किया है? तो सबसे पहले आपको पता ही होगा, चंद्रयान 1 2008 में लॉन्च किया गया था श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश से, ठीक है। चंद्रयान 2 ये भी आपको याद होगा कि ये इसमें थोड़ी सी फेल्योर आ गई थी।
बाकी मेजरली ये सक्सेसफुल रहा था, लेकिन कुछ लास्ट मोमेंट पे कुछ फेल और आई थी। आपको ये पता होगा, ये फुल्ली इंडिजिनस है सबसे पहला। और इसके लैंडर का नाम क्या है? विक्रम। और रोवर का नाम क्या है? प्रज्ञान, जो कि वहां पे जा नहीं पाया था, ये क्रैश हो गया था। और ये आपको पता ही है। और चंद्रयान 3, इसको अभी प्लान किया गया है, ये इंडिया का थर्ड ल्यूनर मिशन होगा। और ये अब तक इंडिया के मेन मून एक्सप्लोरेशन एफर्ट्स हैं। अब हम वीडियो के लास्ट पार्ट में हैं। प्रीवियस ईयर में कोई क्वेश्चन आया है या नहीं आया है? तो 2014 में एक क्वेश्चन आया है, और इसी तरीके का सवाल यहां से भी बनने की संभावना है। क्वेश्चन था कि हमें स्पेसक्राफ्ट दिया हुआ था और उसके पर्पस दिए हुए थे, और हमें मैच करने थे इनमें से कौन से ठीक है। तो सबसे पहले कैसिनी ह्यूजेंस, मैसेंजर, वॉयजर 1 एंड 2। तो इनके पर्पज क्या क्या थे? कैसिनी ह्यूजेंस के बारे में लिखा है, ऑर्बिटिंग द वीनस एंड ट्रांसमिटिंग डेटा टू द अर्थ। मैसेंजर, मैपिंग एंड इन्वेस्टिगेटिंग द मरकुरी। वॉयजर, एक्सप्लोरिंग द आउटर सोलर सिस्टम। तो क्या लगता है आपको कौन सा ठीक है? क्या कैसिनी ह्यूजेंस वीनस के लिए भेजा गया था? क्या मैसेंजर मरकुरी के लिए भेजा गया था? वॉयजर क्या आउटर सोलर सिस्टम के लिए भेजा गया था? तो अगर आपने पढ़ा होगा इन मिशंस के बारे में, काफी इंपॉर्टेंट मिशंस हैं ये। अक्सर इन पे अलग अलग एग्जामिनेशंस में सवाल पूछे भी जाते हैं। तो पता होना चाहिए कि मैसेंजर मरकुरी के लिए ही भेजा गया था, वॉयेजर आउटर सोलर सिस्टम के लिए ही भेजा गया था, लेकिन कैसिनी ह्यूजेंस वीनस के लिए नहीं भेजा गया था, बल्कि सैटर्न के लिए भेजा गया था। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, 2 एंड 3। तो हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि कैसिनी ह्यूजेंस किसने भेजा था। नासा ने और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने मिलकर भेजा था सैटर्न के लिए। मैसेंजर, ये नासा ने भेजा था मरकुरी के लिए। वॉयजर 1 एंड 2 दो मिशन थे ये। अभी भी ये एग्जिस्टिंग है, काम कर रहे हैं ये अभी भी, और बहुत पहले भेजे गए थे ये, आई थिंक 1977 में भेजे गए थे। और ये दोनों भी काफी पुराने मिशन हैं, लेकिन ये दोनों खत्म हो चुके हैं। और वॉयजर 1 एंड 2 अब तक वर्क कर रहा है। नासा का मिशन था आउटर सोलर सिस्टम से, सोलर सिस्टम के भी बाहर ये लेके गया था। सो दिस वाज ऑल अबाउट आर्टेमिस 1 मिशन। आई होप आपको समझ आया होगा, आपको पता लग गया होगा कि हमारे पेपर में क्या क्या पूछा जा सकता है क्वेश्चन। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कुछ बन सकता था वो मैंने आपको बता दिया है इसमें। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, इससे बाहर कोई भी सवाल बनने की पॉसिबिलिटी नहीं है। जितने फैक्चुअल क्वेश्चंस बन सकते थे, क्योंकि मेंस में इसका कोई मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत डिटेल क्वेश्चन बन सकता है। प्रीलिम्स में काफी पॉसिबिलिटी है बनने की, तो वो हमने कवर कर लिया है। और मेंस में भी अगर कोई आता है डायरेक्टली पूछे कि मून एक्सप्लोरेशन के लिए वर्ल्ड में क्या क्या एफर्ट्स हुए हैं, तो हम आर्टेमिस 1 मिशन को भी उसमें शामिल कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।